दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurants, banquet halls, lawns, pools and many more. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंसवियर, लेडीज एंड। भागलपुर में फिर एक बम ब्लास्ट। 17 साल के युवक की घटना स्थल पर ही हुई मौत। 3 घायल का चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। पुलिस पहुंची घटना स्थल पर, शुरू हुई जांच। भागलपुर में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट से 2 बच्चे घायल हो गए थे। इसकी गुत्थी अभी ढंग से सुलझी भी नहीं थी कि दूसरी ब्लास्ट की घटना फिर भागलपुर से सामने आई है। हालांकि इस बाबत कुछ लोगों का कहना है कि बम ब्लास्ट से यह घटना हुई है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से यह बड़ी घटना सामने आ रही है। बबरगंज थाना क्षेत्र में हुसैनाबाद मस्जिद के समीप कसाब मोहल्ला कुरैशी टोला में यह घटना 4:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही 17 साल के युवक की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य घायल भी हैं। घायलों में 7 साल की बच्ची, 50 साल की महिला और कई लोग शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है। घटना स्थल पर जिसकी मौत हुई है उसकी पहचान मोहम्मद अब्दुल गनी के 17 साल के बेटे तौसीफ आलम के रूप में हुई है। मोहम्मद अब्दुल गनी ने बताया कि हमारे घर में जोरदार आवाज हुई। जब मैं आकर देखा तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी बुरी तरह घायल थी। मेरा 17 वर्षीय बेटा मलबे में पड़ा था, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रिपल मर्डर में चालक की ओर घूम रही है शक की सुई। सुनसान जगह पर पेशाब करने के बहाने गाड़ी को रोकने पर उठ रहे सवाल। चालक को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। लंबा इंट्रोगेशन कर रही है पुलिस, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। बहेड़ी के निमेठी में हुए तीसरे हत्याकांड में अब शक की सुई अधिकांश रूप से चालक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पुलिस ने देर रात चालक को DMCH से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की है। पुलिस को शक है कि इस पूरे घटनाक्रम में चालक ने ही लाइनर की भूमिका निभाई है। आखिर क्यों चालक ने सुनसान जगह पर पेशाब करने के बहाने गाड़ी को रोका और ठीक उसी वक्त जब वह गाड़ी से दूर जाकर पेशाब करने लगा, इसी दौरान गाड़ी में बैठे अनिल सिंह, उनके भतीजे मनीष सिंह और गार्ड मुन्ना सिंह को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। चालक का गाड़ी रोकना, पेशाब करना और उसी दरमियान इन लोगों पर हमला होना, आपस में इसका कनेक्शन मालूम करना चाह रही है पुलिस। चालक को गोली नहीं लगने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस उसी वक्त से चालक पर अपनी आशंका जताने लगी। चालक कुंदन सिंह का ब्लड प्रेशर लो होने और तबीयत खराब होने के कारण शुरू में पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाई थी। जब उसकी तबीयत में सुधार हुआ और पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो चालक ने बार बार अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। चालक से पूछताछ के बाद हालांकि फिर उसकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस दोबारा उसे दरभंगा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाने पहुंची। गुप्त सूत्रों की माने तो अनुसंधान में कई संदिग्धों की भी शिनाख्त हुई है। पुलिस संदिग्धों की कुंडली खंगाल रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है, लेकिन पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही। पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी घटना में शामिल सभी लोगों की शिनाख्त कर दी जाएगी। हालांकि मृतक अनिल सिंह के बेटे चंदन सिंह ने शुरू से ही चालक पर शक जाहिर किया। उनका कहना है कि उसके पिता कहीं जाते थे तो किसी को जानकारी नहीं होती। जब गाड़ी पर बैठ जाते थे तब चालक को बताते थे कि किस दिशा में चलना है, लेकिन उस दिन चालक को पता था कि उसके पिता कहां जा रहे हैं। चंदन सिंह का यह भी कहना है कि घटना के दिन करीब 2:30 बजे चालक घर पर आया। वह नीम चौक पर दवा लाने की बात बताकर बाइक से निकला।
इसी बीच आशंका है चंदन सिंह को कि उक्त चालक ने लाइनर का काम करते हुए अपराधियों को तमाम बातें और रास्तों की जानकारी दे दी। घटना के बाद चालक लगातार अपना बयान बदल रहा है। पुलिस का शक उस पर इस वजह से और ज्यादा गहरा गया है। हालांकि 72 घंटे बीत चुके हैं इस ट्रिपल मर्डर के, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की जान ले ली अपराधियों ने। पुलिस के हाथ अब तक है खाली। बड़ा सवाल यह है, दरभंगा में फिर बंद किए गए स्कूल। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 28 जून तक के लिए किए गए बंद। शैक्षणिक कार्य रहेगा स्थगित। भीषण गर्मी के मद्देनजर दरभंगा के जिलाधिकारी के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया कार्यालय आदेश। दरभंगा जिले में लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए सभी कोटि के सरकारी, निजी और अनुदानित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य 24 जून तक के लिए स्थगित किया गया था। वर्तमान में मौसम में किसी तरह के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति और कतिपय स्रोत से कुछ निजी विद्यालयों के संचालन के संबंध में शिकायतें मिलने के उपरांत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, सभी कोटि के अनुदानित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य 28 जून 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। इस आदेश का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को दिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 28 जून तक के लिए बंद किए गए। शैक्षणिक कार्यों को किया गया है स्थगित। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। दरभंगा के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. पीएसआई इंडिया एवं केयर इंडिया के तकनीकी सहयोग से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम पर शहरी स्वास्थ्य सहभागियों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य विभाग दरभंगा के तत्वावधान में पीएसआई इंडिया एवं केयर इंडिया के तकनीकी सहयोग से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम पर शहरी स्वास्थ्य सहभागियों की कार्यशाला का आयोजन केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी स्वास्थ्य सहभागियों को एक मंच पर लाकर शहर एवं ग्रामीण में रहने वाले सभी तबके हेतु स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु व्यापक विचार विनिमय करके एक सर्वसमावेशी शहरी स्वास्थ्य योजना बनाने हेतु आधार तैयार करना था, क्योंकि शहरी स्वास्थ्य सेवाएं सहभागियों के सक्रिय और आर्थिक और सार्थक सहयोग से ही संभव हैं। उक्त कार्यशाला में शहरी स्वास्थ्य के सभी सहभागी विभागों के प्रमुख अधिकारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्पॉन्सरशिप योजना को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण विभाग के स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभुकों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुदान समिति की बैठक बाल संरक्षण इकाई के द्वारा आयोजित की गई। बैठक में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत कुल 36 बच्चों को दिए जाने वाले लाभ पर निर्णय लिए गए। ग्रामीण क्षेत्र के वैसे परिवार स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 96,000 रुपये है, वैसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता तलाकशुदा या परित्यक्ता है, जिनके माता पिता जो कमाऊ सदस्य गंभीर बीमारी यथा कैंसर, एड्स आदि से पीड़ित हैं या जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य दुर्घटना या मानसिक अस्वस्थता के कारण पीड़ित स्थिति में है, या माता पिता में से कोई एक कैदी है और दूसरा बेरोजगार है, या बच्चा अनाथ है,
ऐसे बच्चों के लालन पालन एवं शिक्षा हेतु 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिया जाता रहा है। विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 5 वर्षों तक किए जाने का प्रावधान था। वर्तमान में नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब लाभ प्रदान करने की अवधि बढ़ा दी गई है। वैसे बच्चे को अब 18 वर्ष की उम्र तक लाभ प्रदान किया जाएगा।